एग्जाम्पल है बेटा, जरा देखेंगे। द डाइनिंग रूम वॉज डार्क, डाइनिंग रूम बड़ा तारीक था, एंड ग्लूमी। तो बेटा डार्क एंड ग्लूमी, एक चीज वैसे आपको ये बताई जा रही है कि जो आइडिया आप एंड से पहले डेवलप करेंगे ना, एंड के बाद भी वही आइडिया आएगा। आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो ऐसे होगा। अब ये नहीं बोलेंगे आई एम हैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। तो द डाइनिंग रूम वॉज डार्क एंड ग्लूमी एंड द फूड वॉज सिमिलरली इन डैश इन चार्म। तो खाना जो था वो भी उसी तरह इन चार्म डैश था। तो बेटा डाइनिंग रूम जो था वो बड़ा डार्क था, ग्लूमी था, वहां पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, और खाना भी उसी कॉन्टेक्स्ट में। एंड, तो ये एंड आपको ये बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप किया है, इस हिस्से में आपने क्या आइडिया डेवलप किया है डाइनिंग रूम के मतलब, यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली, आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो एंड, तो इधर भी आप थोड़ा नेगेटिव में है। ये क्लूज है ना आपके, ये क्लू है आपका, डार्क एंड ग्लूमी, ठीक है ना। तो क्लू आपको मिल गया, ये आपका सिग्नल वर्ड, और फिर आपने ये देख लिया कि सपोर्ट सिग्नल वर्ड है। जो आइडिया इधर डेवलप हुआ है वही आइडिया आगे ट्रेवल करेगा। तो ऑप्शंस आर यमी, नो। हमें पोलैरिटी भी यहां पे पता चल गई, हमारा पोलैरिटी क्या है, यानी हमारी जो ऑप्शन है वो किस कॉनोटेशन में जा रही है, पॉजिटिव कॉनोटेशन में जाएगी, नेगेटिव कॉनोटेशन में जाएगी। वी नीड अ नेगेटिव वर्ड हियर, ओके। यमी इज अ पॉजिटिव वर्ड, वी डोंट नीड इट। ग्रोइंग इज अ पॉजिटिव, वी डोंट नीड इट। सम्पचुअस अगेन पॉजिटिव है, नहीं चाहिए। लैकिंग is our correct choice. Is that okay ji? Move to the next board for further examples. Beta, here are the examples of contrast signal word and cause and effect signal words. For example, पहला सेंटेंस है I am the most amicable member of my family. जब आपने कहा कि most amicable member, तो बेटा ये क्या है, ये क्लूज है, ये कीवर्ड्स हैं। मैं बहुत ही फैमिली में एक फ्रेंडली टाइप का आदमी हूं। वेयर एज, जबकि माई एल्डर ब्रदर इज रिगार्डेड, तो ये आपका वेयर एज आपका क्या है, सिग्नल वर्ड है, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है। ये आपको बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप कर लिया है, इस सिग्नल वर्ड के बाद चीजें जो हैं वो डिफरेंट वे में ट्रेवल करेंगी। क्लियर हो गया। तो अगर आप फ्रेंडली हैं और आपका जो बड़ा भाई है तो वो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली अनफ्रेंडली होगा। तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए, ठीक है जी। क्लूज मिल गए, सिग्नल वर्ड मिल गया, पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शन वो भी सामने आ गई कि नेगेटिव में चाहिए कि पॉजिटिव में चाहिए। तो प्रोफ्लिगेट हमने पढ़ा था ओवरकोट में, अय्याश को कहते हैं, एपिक्यूरियंस को कहते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है। ऑर्थोडॉक्स हमने चिप्स में देखा था, कन्वेंशनल को कहते हैं, हमारा ये ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हमें जो हमें चाहिए ना नेगेटिविटी, वो एमिकेबल का उलट चाहिए। अगर आप एमिकेबल हैं, अगर कोई आदमी, अगर मैं फ्रेंडली हूं तो इसका एंटोनिम क्या होगा, अनफ्रेंडली, ऑब्वियसली। तो इसका एंटोनिम ये नहीं होगा कि ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स भी एक लिहाज से नेगेटिव वर्ड है, लेकिन क्लू हमें यह बता रहा है कि एमिकेबल का एंटोनिम हमें चाहिए, ऐसा वर्ड चाहिए जो एमिकेबल के अगेंस्ट हो। पीविश, चिड़चिड़ा, बैड टेम्पर्ड, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। पॉन्टिफिकल, पॉन्टिफिकल का मतलब होता है घुमंडी, थोड़ा एरोगेंट। तो एरोगेंट भी उसका जो है वो एमिकेबल का एग्जैक्ट से वो इसका एंटोनिम नहीं है। हां, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि आई एम द मोस्ट सबमिसिव या डोसाइल मेंबर ऑफ माई फैमिली, तो देन एंड देयर पॉन्टिफिकल में बी और वुड बी रादर राइट ऑप्शन। तो पॉन्टिफिकल भी इस कॉन्टेक्स्ट में इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। Another example, the cases of high triglycerides are increasing. तो हाई ट्राइग्लिसराइड्स के जो केसेस हैं, ठीक है, वो बढ़ रहे हैं लोगों में। फॉर द पीपल आर, क्योंकि जो लोग हैं ना, तो इंक्रीसिंग यहां पे कॉमा है। फॉर द पीपल आर डैश ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो बच्चों हाई ट्राइग्लिसराइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं, यानी लोग बीमार हो रहे हैं। ओके, तो वजह क्या है, रीजन ये बयान की जा रही है फॉर द पीपल, यानी ये जो है ये इफेक्ट है, पहले हिस्से में इफेक्ट है और इस हिस्से में हमें रीजन ढूंढनी है।
इफेक्ट में हमने क्लू मिल गया कि समथिंग इज गोइंग बैड, कुछ बुरा हो रहा है लोगों के साथ, उनकी हेल्थ के साथ, और ये हमारा सिग्नल वर्ड आ गया फॉर, ये कॉज को शो करेगा। इफेक्ट आ गया, वी नीड कॉज। फॉर द पीपल आर डैश ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक, तो इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक अगेन अनदर क्लू के मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे, मॉर्निंग वॉक कितनी अच्छी है, लोगों को इसकी इफेक्टिवनेस का नहीं पता। क्लियर हो गया ना? तो कंटेंट तो नहीं आएगा, ठीक है जी। पीपल आर डैश ऑफ, पीपल जो है वो मॉर्निंग वॉक की इफेक्टिवनेस से क्या है, आगाह नहीं है, वो जानते नहीं है, वो इसको रेट नहीं कर रहे, वो इसको एवेल्युएट नहीं कर पा रहे, ठीक है जी। कॉन्शियस, ठीक है जी, ये भी नहीं आएगा। पीपल आर, अगर कॉन्शियस होते तो क्यों पढ़ते वो? वेल नोन, नो, तो इग्नोरेंट इज आर करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट जी। तो अभी हमने बात की थी कि सेंटेंस कंप्लीशन में मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी आती है, इसमें जो है वो ग्रामर बेस्ड भी हैं, इसमें जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड भी हैं। ये जो हमने जितनी भी अभी तक ड्रिल की है ये वोकैबुलरी बेस्ड से रिलेटेड थी। जहां तक बात है जो ग्रामर बेस्ड की और प्रेपोजिशन बेस्ड की, ये आप पार्ट ऑफ स्पीच में आसानी से मैनेज कर लेते हैं। एक और सेगमेंट है दैट वी कॉल कॉलोकेशन, कॉलोकेशन बेस्ड भी आ चुके हैं। कॉलोकेशंस क्या हैं? वर्ड्स के पेयर हैं, एस्टैब्लिश्ड पेयर्स ऑफ वर्ड्स, वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, बल्कि पेयरिंग आप क्या लें, वो जोड़े, और वो जोड़े जिनका आपस में निकाह हो चुका है, जो एक दूसरे के मनकूहा हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते, ये हलाल जोड़े हैं। तो हलाल जोड़े कौन कौन से हैं वो देखते हैं। हैव ड्रीम, यानी ख्वाब देखना, तो यू नेवर सी ड्रीम, क्लियर, आप हमेशा हैव ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, हमने लेसन भी पढ़ा था। सेट एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड जो है वो बनाते हो, तो यू नेवर मेक रिकॉर्ड, यू नेवर क्रिएट रिकॉर्ड, इट्स रॉन्ग टू से, द करेक्ट वन इज सेट या एस्टैब्लिश रिकॉर्ड। इन द सेम वे जो टूथ है, दांत, तो नकली दांत के लिए द करेक्ट वन इज फॉल्स टूथ, नेवर से फेक टूथ। हालांकि लग रहा है कि नकली कहना है तो हम फेक कहेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है, फॉल्स टूथ। हालांकि फॉल्स का मतलब क्या होता है, झूठा, लेकिन कॉलोकेट यही करता है। अनदर एग्जांपल गोल है, गोल करना, मेक स्कोर गोल, यू नेवर से डू गोल। इट्स ओके जी। मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। वोकैबुलरी क्वेश्चन पीएमसी कैसे सेट करता है? वी हैव सिनोनिम्स, वी हैव एंटोनिम्स, we have homophones, we have sentence completion, we have synonyms in context, you name also contextual vocabulary, and lastly is word misspelled. So next item, next thing is synonyms in context. बेटा synonyms in context जो है, ये synonyms जो जनरल आपको आते हैं उससे काफी आसान हो जाता है, लेकिन इसका मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। जो नॉर्मली आपको सिनोनिम्स आते थे प्रीवियसली, जो बच्चे करते आ रहे हैं आपसे पहले, वो ये था कि आपको एक हेडवर्ड दिया जाता था फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, ठीक है। यू हैव नो आइडिया अबाउट द मीनिंग ऑफ द हेडवर्ड और द गिवन वर्ड, ठीक है। आप बहरहाल उसको देखते थे, वो आपको एक जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती थी उसमें से था, या आपको बुक 1 2 3 4 में से था, आप ऑप्शंस की तरफ चले जाते थे, वर्ड इन सिमिलर मीनिंग्स को आप फाइंड आउट करके ओके कर देते थे। लेकिन कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम्स में थोड़ा इस क्वेश्चन का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। इसका मिजाज बच्चों ये है कि आपको सेंटेंस दिया जाता है और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है, और उस अंडरलाइन वर्ड को ही उस सेंटेंस में ही समझा दिया जाता है कि इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या बन रहा है। और ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, जो वर्ड का एक लिटरल मीनिंग होता है, या जिसे हम कहते हैं कि एस्टैब्लिश्ड मीनिंग होता है, उससे भी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमने जब पढ़ा था फर्स्ट ईयर एट हैरो, तो उसमें हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि स्कॉलरशिप का वर्ड आया था, तो स्कॉलरशिप से वहां मुराद कोई वजीफा नहीं था, वहां स्कॉलरशिप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में जो सेंटेंस वहां था उसमें बन रहा था नॉलेज। इसी तरह वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में एक सेंटेंस है कि ही नेवर नोज व्हाट द रियल एप्लीकेशन इज, तो यहां पे एप्लीकेशन का से मुराद कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि यहां एप्लीकेशन से मुराद क्या है, यानी हार्डवर्किंग, मेहनत, हार्डवर्क।
तो इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल वोकैब। इसी तरह दो वर्ड हमने पढ़े बुक 1 में, फिक्स, थैंक यू मैम में पढ़ा, ठीक है, व्हाइल आई फिक्स अप समथिंग फॉर यू, तो मैं कुछ आपको खाने के लिए, आपके लिए कुछ पकाती हूं। तो इसी तरह फिक्स का वर्ड को हमने पढ़ा द ऑक्टेवियन एंड गोल्डन नाइट में, एटम बॉम्ब्स फिक्स इन न्यूयॉर्क। तो बेटा जो सिनोनिम्स होते हैं ये कॉन्टेक्स्ट में जाके मीनिंग्स डिफरेंट भी हो जाते हैं। तो इसमें बस इतनी सी टेक्निकलिटी है सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट में कि आपने वर्ड का जो मीनिंग है वो सेंस में देखना है कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसमें इसका मतलब क्या बन रहा है। आपने उसके डिक्शनरी मीनिंग को बॉदर नहीं करना। अगर आपको लगे कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है तो आप उस ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट। चूंकि इसमें भी एक सेंटेंस दिया जाता है तो जो स्ट्रैटेजी जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की थी सेंटेंस कंप्लीशन में, सेम विल गो विद दिस क्वेश्चन। उसमें क्या था, उसमें हमने सबसे पहले तो ट्रांजिशनल वर्ड्स थे हमारे, ठीक है, उसमें क्लूज थे हमारे पास, ठीक है जी, और उसमें पोलैरिटी थी। तो ये सारी चीजें इधर भी वर्कआउट करेंगी। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। ही मेड अ शो ऑफ हिज एड्रॉइटनेस। उसने अपनी एड्रॉइटनेस का शो यानी किया, एड्रॉइटनेस का अमली मुजाहरा किया। एंड फैसिनेटेड द ऑडियंस विद हिज लाइफ टाइम परफॉर्मेंस। तो बेटा एंड क्या है जी, सपोर्ट सिग्नल वर्ड है। फैसिनेटेड द ऑडियंस, उसने ऑडियंस को फैसिनेट कर दिया। तो फैसिनेट ऑडियंस से क्या मुराद बन रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया, ऑडियंस वाज जस्ट मेस्मराइज्ड। तो इससे मुराद ये हुआ कि एड्रॉइटनेस जो है इट इज समथिंग पॉजिटिव। तो इस हिस्से ने आपको क्लू दिया, ये आपका सिग्नल वर्ड। पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शन, आपको फील हो रहा है कि एड्रॉइटनेस इज समथिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉनोटेशन में ये वर्ड आएगा। तो एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, थकान नहीं चाहिए। प्रिटेंशन नो, एक्सपर्टीज इज आवर करेक्ट ऑप्शन, एंड वैनिशिंग ऑल्सो नॉट। सो दिस इज व्हाट यू कॉल सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। पीपल विद प्रेस्टीज एंड मनी ऑफन टेंड टू ऑफेंड द लॉ। तो पीपल विद प्रेस्टीज एंड मनी, तो बेटा इधर ही ये चीज जो है ना क्लियर हो जाती है। प्रेस्टीज को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका हमने मीनिंग देना है ना नीचे ऑप्शन। तो प्रेस्टीज एंड मनी, वो लोग जिनके पास पैसा बहुत है एंड प्रेस्टीज है, वही जो है वो अमूमी तौर पे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। तो क्या बेटा, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मनी वाला वर्ड जो है वो फ्लो कर रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रेस्टीज का वर्ड है। तो प्रोफ्यूजन हमने पढ़ा था बुक 1 में, इसका मतलब तो कसरत होता है, नो आएगा। इन्फ्लुएंस नो, ओके। मीकनेस आजी है, नो। रिबेलियस नो, तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंस। यानी वो लोग जिनमें इन्फ्लुएंस होता है, जो बड़े बड़े बाअसर होते हैं, पैसा बहुत होता है उनके पास, वही लोग जो हैं वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वर्ड मिसस्पेल्ड। तो बेटा ये वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी आ रहे हैं पिछले 1-2 सालों से ना, तो पिछले साल में भी आए थे ये। तो बच्चों इसमें जो है कोई एक तो ये चीज आप समझ लें कि स्पेलिंग्स के हवाले से कोई सेट और जो है ना आप फिक्स्ड किस्म के रूल्स नहीं है। लोगों ने अपने तजुर्बे से, जिसको कहते हैं ना लॉ ऑफ थंब या रूल ऑफ थंब, ठीक है, तो उससे जो है वो हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हुए हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के साथ आप इनको हर जगह पे राइज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये है कि जो भी पॉइंट्स हम आपसे शेयर करेंगे इस लेक्चर में और कमिंग लेक्चर्स में भी, जब हम वोकैब की लिस्ट को रीड आउट करेंगे तो चीजें आपसे शेयर हम करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अजीज आपको वो काफी हेल्प आउट करेंगी। तो आज हम 1-2 पॉइंट्स को देखते हैं। लेट्स सी। बेटा ये कंफ्यूजन होती है कि आई ई आएगा कि ई आई आएगा, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए एक बड़ी वेल नोन किस्म की राइम है जो चलती है, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। यानी आई जो है वो ई से पहले आएगा, लेकिन जब सी लेटर आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, ई और आई आएगा, ठीक है। इफ द साउंड इज ई, लेकिन ये ऊपर वाला जो है इसमें कंडीशन भी नीचे दे दी गई है।
कंडीशन ये है कि साउंड क्या होना चाहिए, ई साउंड. ओके, तो आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी व्हेन द साउंड इज, इफ द साउंड इज ई. इज दैट ओके जी? फॉर एग्जाम्पल हम रिसीव इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इसका साउंड ई में है, ई, रिसीव, ई, ठीक हो गया, और सी है तो ई आई आ गया. क्लियर है? इधर भी सी है तो ई आई आ गया, और साउंड भी क्या है, ई साउंड है. कंसीव, डिसीव, ई साउंड है. ठीक है जी? परसीव, ई साउंड है. इज दैट ओके? लेकिन ऑब्वियसली जब सी नहीं आएगा तो आई बिफोर ई, वो आपको याद है ना, तो यहां पे सी नहीं है लिहाजा आई ई आ गया. इधर भी सी नहीं है, साउंड ई है लेकिन सी नहीं है ना, तो रिलीफ, नीज, आई ई, सी बाद में आया, पहले नहीं आया, आई ई. ओके, लेकिन बच्चों जब साउंड ई नहीं होगा तब क्या मामला होगा? देखें यहां पर सी तो आया हुआ है लेकिन यहां पे हमने आई ई कर दिया, ई आई नहीं किया. द रीजन बीइंग यहां पे साउंड ई नहीं है. साइंस, इट्स नॉट सीन्स. अगर सीन्स पढ़ते तो तब फिर क्या आता, ई आई. एफिशिएंट, सी तो आ गया लेकिन बाद में क्या आया, आई ई. द रीजन साउंड ई नहीं है, एफिशिएंट. ठीक है, इट्स नॉट इफिशिएंट, यहां एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है. अगर ये एफिशिएंट होता तो तब हम इसको ई आई कर लेते. इसी तरह फैन वर्ड है, ठीक है, इसमें सी नहीं है तो ई आई आ गया, फैन. इसी तरह वेन वर्ड, और इसकी भी रीजन क्या है दी कि साउंड ई नहीं है, फैन. क्लियर है? वेन. बहरहाल ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इनमें हम ऐसा नहीं है कि हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं स्पेलिंग्स को में मास्टर करने में. और अच्छे स्पेलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका अच्छा प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है, जब आप बेटा वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे और उनको प्रॉपर सिलेबल्स में जो है वो आप सीखेंगे तो स्पेलिंग्स नेचुरली आपके बेहतर होंगे. सो द फर्स्ट एंड वेरी crucial tip and important tip is to improve your pronunciation. Okay, move to the next board for a further point. एक और कंफ्यूजन बच्चों के ARY है कि ERY है. बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ERY एंडिंग है, बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ARY एंडिंग है. ओके, तो ये कंफ्यूजन भी हम रिजॉल्व करते हैं. लेकिन अगेन आई हैव टोल्ड यू कि स्पेलिंग्स में या स्पेलिंग के रूल्स में यू नेवर एवर गिव द स्वीपिंग स्टेटमेंट. इट्स ऑल अबाउट द रूल ऑफ थंब. कुछ चीजें हैं जो हमें कुछ वर्ड्स तक जो है वो हेल्प आउट करती हैं, बट रिमेंबर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एंड दे आर मेनी. ओके, बट स्टिल एक मिथ है, एक जनरल एक परसेप्शन है, एक एक्सपीरियंस है लोगों का. क्या वो मैं आपसे शेयर करता हूं. वो ये बच्चों कि ERY एंडिंग वर्ड्स जो है ना, दे टेंड टू बी नाउन्स. यानी जो ERY एंडिंग वर्ड्स होंगे वो नाउन्स होंगे बेटा. ठीक हो गया? और जो ARY एंडिंग वर्ड्स हैं दे टेंड टू बी एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल मोनेस्ट्री इज अ नाउन. स्टेशनरी साकिन की सेंस में नहीं, कागज पेंसिल वगैरह के सेंस में स्टेशनरी नाउन होता है. सिमेट्री, कटलरी, आर्टरी, स्नॉबरी, ब्रूरी, ब्रूवरी, मशीनरी, मॉकरी, ट्रिकरी, ज्वेलरी एटसेट्रा. ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पेपर में कंफ्यूजन हो कि ARY है कि ERY है तो हम ये देख लें कि वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. ठीक है, अगर वर्ड नाउन है तो वो बेटर गो फॉर ERY, और अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो देन यू मे गो फॉर ARY. ओके, ARY एंडिंग वर्ड्स की भी एग्जांपल देख लें. बाउंड्री है, प्राइमरी है, वॉलंटरी, आर्बिट्रेरी, स्टेशनरी. देखो ये स्टेशनरी ARY है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, साकिन, और ऊपर स्टेशनरी दूसरा था. कॉम्प्लीमेंट्री है, सेकेंडरी, रिएक्शनरी, डिसिप्लिनरी, एडवर्सरी, सॉलिटरी. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ बेटा. डियर स्टूडेंट्स, स्टेप ने जो है वो आपके लिए
वोकैबुलरी का एक बैंक तैयार किया है एंड दिस वोकैबुलरी बैंक, दिस वर्ड बैंक, इट कंसिस्ट ऑफ 500 वर्ड्स। ओके, इसमें जो है वो 500 हेड वर्ड्स हैं, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो अलग से हैं। एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर कि ये जो वर्ड्स हैं ना, ये एक्सट्रैक्ट किए गए हैं यूएचएस के प्रीवियस तमाम पेपर से, और फिर ये आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें से, और फिर इंटरनेशनल लेवल के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, सेट है, GRE, GMAT, तो ये वर्ड्स उनसे एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू बेटा कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से करें और इन पे आप ज़रूर महारत हासिल करें। तो लेट्स रीड आउट द वर्ड्स एंड सी देम के व्हाट्स देयर इन फॉर अस। तो फर्स्ट वर्ड इज अबैंडन। अबैंडन कहते हैं बेटा तर्क कर देना, छोड़ देना, अपना हिस्सा किसी को दे देना। डिसोन है, लीव है। अबेट कहते हैं कम करना, खास तौर पे किसी बुरी चीज की शिद्दत को कम करना। एबोर वर्ड हमने चिप्स में पढ़ा था, एबोरेंडम में, और एबोर का मतलब नफरत करना। एबजोर का मतलब क्या होता है जी, यानी रद्द कर देना, किसी चीज को ठुकरा देना। एबनेगेशन, बेटा एब जो है ना, AB, एब, याद रखें ये प्रीफिक्स नेगेटिव में अमूमी तौर पे आता है। तो इसका डेमो हमने एबजोर में भी देखा, एबोर में भी देखा, और एबनेगेशन, और नीचे वाला जो वर्ड है 6, एबोमिनेट, तो इन सब में नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज हो रहा है। तो एबजोर का मतलब हम जान चुके, एबनेगेशन का मतलब भी इनकार कर देना, और एबनेगेशन तो वैसे भी निगेट से आप जान जाते हैं, ठीक है, किसी चीज को रद्द कर देना, कैंसिल आउट कर देना। ओके, एबोमिनेट मैंने भी नफरत करना। एबोर और एबोमिनेट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। एबोरिजिनल, तो एबोरिजिनल का मतलब लोकल होता है। एब्रिज कहते हैं इख्तिसार करना, यानी इसको मुख्तसर कर देना। रिड्यूस है, कंडेंस, समराइज है। एब्सकॉन्ड बेटा कहते हैं फरार हो जाना, फ्ली है जैसे ना, डिकैम्प है। एब्सॉल्व, तो एब्सॉल्व का मतलब बेटा किसी को बरी कर देना, रिहा कर देना। एक्सोनरेट है, रिलीज है, पार्डन है। एब्स्ट्रूस, तो एब्स्ट्रूस पुराना भी यूएचएस का वर्ड था, इसमें काफी वर्ड्स यूएचएस के हैं। एब्स्ट्रूस का मतलब यानी बहुत ही मुश्किल टाइप, ठीक है ना, इसको आप निमोनिक से याद रख लें। खड़ूस, जो बहुत खड़ूस है, साउंड मिलता जुलता है ना, खड़ूस, एब्स्ट्रूस, यानी ये वो। एबिस्मल बच्चों कहते हैं जो बहुत ही क्वालिटी वाइज लो होता है, लो प्रोफाइल यानी लो स्टैंडर्ड, घटिया, यानी एबिस्मल। एक्सीड के बाद हमेशा टू आता है, तस्लीम कर लेना। एक्सेशन का मतलब बेटा यानी रजामंदी। एक्लेम कहते हैं दाद देना। ओके, अकम्प्लिश कहते हैं माहिर होना, एक्सपर्ट होना, और अकम्प्लिश का मतलब अच्छे से किसी चीज को कर लेना। एक्रेडिटेड, एक्रेडिटेड का मतलब यानी ऑथोराइज्ड, खुद मुख्तार है, और एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा कर लेना। एक्नॉलेज बेटा कहते हैं एतराफ करना, किसी चीज को तस्लीम करना, और एक्नॉलेज खास तौर पे होता है किसी शख्स की एक्सपर्टीज को जो है वो आप एडमिट कर लें, ठीक है ना, और किसी के वजूद को आप एडमिट कर लें। एक्वेंटेंस के बाद हमेशा विद आता है। एक्वेंटेंस विद का मतलब क्या होता है, वाकफियत। एक्विटल वर्ड बेटा आपने एक्विट पढ़ा था ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में, एक्विटल उसी से निकला हुआ है। एक्विट मैंने छोड़ देना, बरी कर देना। एक्विटल मैंने रिहाई। एक्रिड और एक्रिमोनियस, इनमें एक प्रीफिक्स है, AC का प्रीफिक्स, AC या ACR, ये याद रख लें, दोनों का मतलब है शार्प, तेज, और कड़वा भी। जैसे एक वर्ड है, इन्हीं से AC से एक वर्ड निकलता है एक्यूमेन, ठीक है ना, AC, और इसी से क्या है, एक्यूमेन, तेज यानी शार्प, बड़ा दानिशमंद। फिर एक ऑक्यूपंक्चर वर्ड है, और दो वर्ड यहां पे एक्रिड और एक्रिमोनियस यहां पर मौजूद है। क्लियर है जी। तो एडिक्टेड के बाद टू आता है जी। एडिक्टेड टू मैंने आदी होना, बुरी चीज का, खास तौर पे एडजेसेंट। तो बेटा जहां पे D और J का क्लस्टर आता है ना, तो J को हमेशा, D को हम साइलेंट करते हैं, तो द वर्ड इज एडजेसेंट। एडजेसेंट टू होता है मिला हुआ होना। अजर्न कहते हैं पोस्टपोन करना, मुलतवी करना। द कोर्ट इज अजर्न नाउ, ये कोर्ट में अमूमन ये फ्रेज सेंटेंस सुनते हैं आप। एडोरेशन, एडोर से निकला हुआ है, उसका नाउन है, मोहब्बत। अडल्ट्रेट कहते हैं मिलावट करना, यानी किसी चीज को बिगाड़ देना, खराब कर देना। अफिनिटी कहते हैं मोहब्बत, उन्स, अपनायत वगैरह, ठीक है। अफिनिटी फॉर भी होता है, विद भी होता है। एफ्लुएंट का मतलब दौलतमंद होता है, वेल्दी। एजाइलिटी जो है वो एजाइल से निकला हुआ है। एजाइल का मतलब क्या होता है, यानी बहुत ज्यादा फुर्तीला, और एजिलिटी मैंने यानी एक्टिव होना। एलिनेशन, बेटा ये वर्ड किससे निकला हुआ है, एलियन से।
तो एलियनेशन का मतलब यानी बेगानगी, किसी को साइड लाइन कर देना। एलिजेंस, तो द करेक्ट वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन इज एलिजेंस। एलिजेंस के बाद टू आता है जी, और एलिजेंस का मतलब क्या होता है? वफादारी। इसकी ऑप्शंस में देखें, एडहेरेंस के बाद भी टू है, लॉयल्टी के बाद भी हमेशा टू है, फिडेलिटी वर्ड के बाद भी टू आता है जी। नेक्स्ट इज एलिविएट। जैसे हमने शुरू में एक वर्ड पढ़ा था अबेट, अबेट और एलिविएट ये दोनों भाई हैं, किसी बुरी चीज की शिद्दत को कम करना। ऑल्टरकेशन, झगड़े को कहते हैं, क्लैश को कहते हैं। एम्बिगुअस का मतलब होता है यानी किसी चीज को डाउटफुल आप बना दें, गैर वाज़ेह को भी कहते हैं एम्बिगुअस। एमिलोरेट कहते हैं बेहतर करना, किसी चीज की क्वालिटी को इंप्रूव कर देना। एमिएबल बच्चों होता है खुश मिजाज, ठीक है, खुश मिजाज, फ्रेंडली। एमिएबल और एमिकेबल ये दो वर्ड्स आप पेयर वर्ड्स में फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। एंग्विश कहते हैं अजियत देना, क्लियर, पेन, तकलीफ। एनाइलेट, बेटा वर्ड एनाइलेट तो आपने इसका नाउन जो था ना वो चिप्स में पढ़ा था, एनाइलेशन यानी तबाही। तो एनाइलेट का मतलब क्या होगा? तबाह कर देना। एंटेगोनिस्टिक, बेटा ए एन टी इसमें इसका प्रीफिक्स है, एंट यानी नेगेटिव में है, हमने प्रीफिक्सेस की एग्जाम्पल में ये वर्ड भी देखा था। तो एंटेगोनिस्टिक का मतलब क्या होगा? मुखालिफाना। एंटिसिपेट, तो बच्चों इसमें एक रूट है सिप की, तो याद रखें CIP, सिप, कैप, सेप्ट, ये इन सब का मतलब क्या होता है? होल्ड करना, चीजों को होल्ड कर लेना, ठीक है। लाइक जब आप ये कहते हैं कैप्टिवेटिंग, तो कैप्टिवेटिंग क्या है? यानी वो चीज जिसने आपको होल्ड कर लिया, ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं कैप्चर, यानी जिस चीज ने आपको कैप्ट कर लिया, यानी आपको कैप्चर होल्ड कर लिया। तो इसमें है एंटीसिपेट, यानी पहले से किसी चीज को होल्ड कर लेना, पहले से समझ लेना। तो इसी तरह एंटीपैथी है, तो एंटीपैथ का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स, एक रूट हमने पढ़ी थी, और एंटीपैथी मैंने फीलिंग्स के बरक्स, क्लियर, यानी नफरत। एंटीक कहते हैं यानी पुराना, और एंटीथीसिस इसमें भी एंटी का है, तो यानी कन्वर्स आइडिया, उलट, यानी एंटीथीसिस मैंने किसी चीज के बरक्स। अपीज, एलिविएट, अबेट, एक तीसरा वर्ड भी आ गया, ठीक है। तीनों का मतलब क्या? किसी बुरी चीज की शिद्दत को कम करना। अपलॉड और एक्लेम, एक्लेम हमने पहले पढ़ा था, दाद देना। एपोजिट कहते हैं मुनासिब, मौजू कहते हैं समझना। एप्रीहेंड वर्ड जो है वो बहुत ही वर्सटाइल वर्ड है, इसके तीन मीनिंग है। एप्रीहेंड मैंने गिरफ्तार करना भी होता है, एप्रीहेंड मैंने समझना भी होता है, एप्रीहेंड मैंने खदशा होना, डर होना भी होता है। एप्रीहेंशन इसी से निकला हुआ है ना। अप्राइज बच्चों कहते हैं आगाह करना, और अप्राइज के बाद हमेशा ऑव आता है, अव भी कहते हैं और ऑव भी कहते हैं, तो अप्राइज ऑव है। नेक्स्ट इज एप्रोबेशन, ओके, एप्रोबेशन मैंने अप्रूवल होता है, मंजूरी। आर्बिट्रेरी कहते हैं जिसको आप खुद मुख्तार, और थोड़ा ये नेगेटिव मीनिंग में भी आ जाता है आर्बिट्रेरी। आर्डेंट मैंने बड़ा शौकीन होता है, बड़ा पैशनेट। एंड वी हैव आर्डुअस, आर्डुअस कहते हैं बड़ा मेहनत तलब, ठीक है। आर्डुअस वर्ड भी हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखा था। इसी तरह अरेन है, अरेन फॉर होता है बच्चों, इल्जाम लगाना, ठीक है। इसकी ऑप्शंस में इंडाइट है, इंडाइट के बाद भी फॉर आता है, लेकिन चार्ज भी इल्जाम होता है, चार्ज विद होता है। ब्लेम फॉर होता है, एक्यूज ऑफ होता है। असेंडेंसी, बेटा ये वर्ड किससे निकला हुआ है? असेंड से। तो असेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ को जाना, तो असेंडेंसी कहते हैं बेहतरी, यानी और इंप्रूव करना। असिमिलेट मैंने अंडरस्टैंड करना, समझना। एस्वेज, तो एस्वेज भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है जैसे एलिविएट और अपीज था, किसी बुरी चीज की शिद्दत को कम करना। अटोनमेंट बेटा कहते हैं कफारे को, अटोन से निकला हुआ है, उसका नाउन है, अटोन फॉर होता है। एटिनुएट हमने पैस्टर में पढ़ा था, एटिनुएटेड यानी कमजोर शुदा, एटिनुएट कमजोर करना। ऑडेशियस के दो मीनिंग्स हो जाते हैं, बहादुर भी और थोड़ा सा मतलब कि डिसरिस्पेक्टफुल टाइप जो होता है, गुस्ताख। ऑगमेंट का मतलब बच्चों होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। ऑस्पिशियस हमने गॉड बी प्रेज में देखा था, मुबारक, ठीक है जी। एवर्जन, एवर्जन के बाद हमेशा टू आएगा, नफरत। एवोकेशन, बेटा एवोकेशन मतलब यानी वही काम जो आप एवं कर रहे हैं, एवोकेशन, क्लियर हो गया ना, यानी शुगल मेला। बैफल कहते हैं परेशान करना। बॉग का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट करना, बॉग, ठीक है जी, किसी चीज के आगे मुजामत करना। ओके जी। नेक्स्ट इज बनाल, बनाल कहते हैं वो आइडिया या वो शय जो इतनी ज्यादा यूज हो जाए, ओवर यूज्ड
एंड सीमिंग टू बी ऑर्डिनरी नाउ, इतनी यूज हो जाए कि वो आम सी लगे, उसमें कुछ चाम ना लगे, तो उसको बना ली पड़ेंगे। नेक्स्ट है 69 बेंटर। बेंटर का मतलब मजाक वगैरह होता है ना, ठीक है, तंज मजाक की टाइप है। 70 बारबेरिक। बारबेरिक बारबेरियन वर्ड आपने चिप्स में देखा था, बड़ा ब्रूटल टाइप यानी वहशियाना टाइप। बैरिकेड बेटा किससे मिलता जुलता है? बैरियर से, और बैरियर से बैरिकेड निकला हुआ है, और बैरियर के बाद वैसे टू आता है हमेशा, तो बैरिकेड का मतलब यानी जंगला, फेंस, मुजाहमत को भी कहते हैं। और बेटा नेक्स्ट है बायो। तो बायो का मतलब दलदल है जी। बिटिफिक कहते हैं जॉयफुल, बड़ा मजाहिया सा, ठीक है जी। बेडलम का मतलब होता है यानी शोरोगुल, अप्रोर, हंगामा, पेंडमोनियम, कमोशन, मेहम। नेक्स्ट इज बिगॉयल। बिगॉयल वर्ड के दो मीनिंग्स हैं बच्चों। एक तो बिगॉयल का मतलब होता है डिसीव करना, किसी को धोखा देना, एंड बिगॉयल हैज अनदर मीनिंग यानी किसी को चार्म करना, खुश करना। बिलाय वर्ड होता है जी कॉन्ट्राडिक्ट करना। बिलिटल का मतलब किसी का दर्जा घटाना, डिप्रिशिएट करना या डेप्रिकेट करना। बच्चों बेलिजरेंट में बेल का जो है ना वो रूट चलता है, प्रीफिक्स चलता है, बेल, बेल या बेली कर लें, इसका मतलब होता है झगड़ा करना। लाइक वी हैव बेलिकोज, एक रिबेलियन हमने देखा था, ठीक है ना, इसमें भी बेल है, बेल, तो इनका मतलब क्या है? झगड़ा। तो इधर है बेलिजरेंट, तो बेलिजरेंट का मतलब भी क्या है? झगड़ालू। बेनेडिक्शन, बेन प्रीफिक्स है, गुड को कहते हैं, डिक्ट लैंग्वेज है, बेनेडिक्शन अच्छी दुआ। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट कहते हैं मेहरबान, आसान वर्ड है, पेरो वर्ड में आपने देखा फर्स्ट ईयर में। बिक्वेस्ट कहते हैं विरासत या इसके किसी के नाम करना। बिरेट कहते हैं डांटना। बिरेफ्ट, बिरेफ्ट ऑफ होता है, ओएफ ऑफ, इसका प्रेपोजिशन भी आप याद रखें, और बिरेफ्ट का मतलब होता है के बगैर, विदाउट। बिसेट का मतलब होता है बैडली इफेक्ट करना, बुरी तरह से मुतासर करना। बेविल्डर होता है परेशान करना। बिब्लियोफाइल, इसमें PHIL, ये देख रहे हैं आप, फिल का इसमें क्या है? रूट है, और बिब्लियो बुक्स को कहते हैं, बिब्लियोफाइल मैंने बुक लवर। नेक्स्ट है बिगॉटरी। बिगॉटरी कहते हैं वो लोग जो बहुत ही फनेटिक टाइप, जुनूनी टाइप लोग होते हैं, ठीक है जी। बिजार, बिजार मैंने बेजार यानी अजीब, निमोनिक आप इसका कर लें। ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है खुशामद, ओके। नेक्स्ट इज ब्लास्फेमी, कहते हैं रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट, ओके, खुदा या कोई भी अल्लाह के रसूल के हवाले से मजहबी गुस्ताखी को। ब्लैटेंट कहते हैं ऑब्वियस यानी वाजे, क्लियर। ब्लाइथ कहते हैं केयरलेस, ओके। बॉगल, तो माइंड बॉगलिंग, याद आया? माइंड बॉगलिंग मैंने वो चीज जो आपके माइंड को बुखला दे, तो बॉगल मैंने आपके माइंड का एकदम से बुखला जाना, डगमगाना। बॉयस्टरस कहते हैं झगड़ालू। बम्बास्टिक, बम्बास्टिक कहते हैं यानी लैंग्वेज के हवाले से, वर्ड्स के हवाले से, वर्ड्स का बहुत ज्यादा बटरिंग में होना, पॉम्पोस होना। बुरिश बेटा कहते हैं रूट को, बड़े इल को। और ब्रांडिश का मतलब क्या होता है? लहराना, ये वेपन्स के लिए वुमन यूज करते हैं हम। ब्रेविटी कहते हैं इख्तिसार। और ब्रस्क, इसको ब्रस्क भी पढ़ते हैं, इसको ब्रूस भी पढ़ते हैं। एब्रप्ट यानी अचानक। और लास्ट वर्ड आज का हमारा बंगल है, यानी मिस हैंडल यानी किसी चीज को मिस हैंडल करना।